अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अब्दुल रशीद और मैं बस्ती शमताला तहसील कोहे सुलेमान से हूँ। मैं वक्तन फ़वक्तन इंफॉर्मेशन और नॉलेज से भरपूर आप लोगों के लिए वीडियो अपलोड करता रहता हूँ, लेकिन आप लोगों से मुझे एक शिकायत है कि आप लोग वीडियो को मुकम्मल नहीं देखते हो और ना ही वीडियो को लाइक करते हो और ना ही हमें यूट्यूब पर हमें सब्सक्राइब और ना फेसबुक पर फॉलो करते हो। कमेंट्स और शेयर तो आप लोग बिल्कुल करते ही नहीं हो। इस वक्त मैं मौजूद हूँ तहसील कोहे सुलेमान के बस्ती खौरें थल और आज मैं बस्ती शमताला कैसरानी जा रहा हूँ। बस्ती शमताला कैसरानी यहाँ से तकरीबन 15 से 20 मिनट के फासले पर एक इंतहाई खूबसूरत इलाका है। रास्ते में आपको कुछ और जगहों का विज़िट भी कराते हैं। ये है भाटी नाला कैसरानी, ये आप देख रहे हैं। यहाँ ऊपर जो पहाड़ आपको नज़र आ रहे हैं, ये सामने जितने भी पहाड़ आपको नज़र आए हैं, इन सब का जो पानी है, बारिशी पानी है, वो ऊपर से आता है और ये नीचे वाला जो एरिया आप देख रहे हैं, पहाड़ देख रहे हैं, इस साइड पे भाटी की तरफ जाता है। फाइनली मैं इलाका बस्ती शमताला कैसरानी पहुँच गया हूँ। यहाँ से आगे का जो इलाका है ये शमताला कैसरानी का है। शमताला की तारीख़ बहुत पुरानी है। शुरू में यहाँ गिनती के चंद घर थे, लेकिन देखते ही देखते शमताला की आबादी में बेपनाह इजाफ़ा हुआ है। शमताला दो हिस्सों पर मुश्तमिल है, एक का नाम मगरबी शमताला और दूसरे का नाम मशरक़ी शमताला है। शमताला और इसके आसपास आबादियों में इलेक्शन 2024 की लिस्ट के मुताबिक रजिस्टर्ड वोटर की तादाद 15,000 से तजावुज़ कर गई है। शमताला में यारवानी, लंगवानी, रुस्तमानी, लेगारी, शहलानी, कुंजा, लाहड़ी, मंदवानी, कैमानी और दीगर कई कौमें और घराने आबाद हैं। शमताला के मगरब में गड़ोट, बन, वरिंद, लरी, लोही, बज्जल, मशरक़ में गब्द, कुन्नल, ग्वाशेंगर, जनूब में शादी थल, खौरें थल, तरापा, जबकि शुमाल में लोपो, कोहर, खोला वगैरह आबाद हैं। शमताला कैसरानी में घराने किसी बस्ती की शक्ल में नहीं है, जबकि हर किसी का घर अलहदा जगहों पर वाक़ है, बल्कि जिस बंदे की जहाँ पर ज़मीन या मलकियत है वहीं पर उसने अपना घर बनाया हुआ है। शमताला में ज़्यादातर घर और मकान कच्चे हैं, यानी मिट्टी और गारे के बने हुए हैं। शमताला और इसके आसपास की तमाम आबादियों की मादरी ज़बान बलोची है। शमताला और इसके इर्द गिर्द आबादियों में मौजूद 100 में से 98% लोग गुर्बत की लकीर के नीचे अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, बल्कि आप लोग ये कह सकते हैं कि लोग और घराने इंतहाई कसम पुरसी का शिकार हैं। यहाँ की लोगों की म्यारी ज़िंदगी का वाहिद सहारा भेड़ बकरियाँ पाल कर और उनको बेच कर गुजारा करने पर मजबूर हैं। इसके अलावा तमाम ज़मीन बारानी है। अगर बारिश टाइम पर हो जाए तो 100 में से 40 लोग ऐसे हैं जिनके साल भर के दाने हो जाते हैं, जबकि 60% से ज़्यादा घराने ऐसे हैं जिनको हर साल अपनी भूख की प्यास को मिटाने के लिए गंदम ख़रीदना पड़ती है। अगर टाइम पर बारिश ना हुई तो फिर तमाम लोगों को गंदम ख़रीदना पड़ती है। शमताला में पैदा होने वाली फसलें गंदम, जवार, बाजरा और चना वगैरह हैं। 100 में से चंद लोग ऐसे हैं जो कि मिलों और फैक्ट्रियों में काम करते हैं, जबकि चंद ही लोग सरकारी मुलाजमत करते हैं। शमताला कैसरानी के मशहूर होने की सबसे बड़ी वजह यहाँ एक गवर्नमेंट बॉयज़ मिडिल स्कूल है, एक प्राइमरी गर्ल्स स्कूल है। इसके अलावा थाना शमताला या BMP पोस्ट वाक़ है और इसके अलावा एक कच्चा रोड वाक़ है। इसके अलावा यहाँ के लोग काफ़ी ज़्यादा खुदा तर्स, मोहब्बत करने वाले, सादा और इंतहाई दर्जे के मेहमान नवाज हैं। शमताला के वसाइल बहुत कम हैं, लेकिन मसाइल बहुत ज़्यादा हैं। जब भी इलेक्शन के दिन करीब आते हैं, सियासतदान वोट लेने और मांगने के लिए घर घर जाते हैं और वादा कर जाते हैं कि अगर हम जीत गए तो हम आपके जितने भी मुतालबात हैं पूरा करेंगे, लेकिन वो वोट लेकर जाते हैं, उसके बाद फिर हाल तक नहीं पूछते हैं। आइए और देखिए शमताला कैसरानी रोटी, कपड़ा और मकान के बुलंदो बांग हुकूमती दावे और खादमे आला पंजाब के बगैर ज़िंदा है।
जो कि गुज़िश्ता और हाज़िरा हुकूमत के लिए एक लम्हा फ़िक्रिया है। शमताला के मशहूर होने की दूसरी बड़ी वजह यहाँ पोलिंग स्टेशन है और शमताला एक अच्छी खासी वोट बैंक अपने पास रखता है। लेकिन अफसोस कि इतना बड़ा वोट बैंक रखने के बावजूद भी शमताला तमाम बुनियादी इंसानी ज़रूरतों से महरूम है, क्योंकि हमें अपने वोट बैंक का इस्तेमाल करना नहीं आता है। हम में से सियासतदान जिसके कंधे पर हाथ रखता है वो यही समझता है कि बस मैं ही हूँ और कोई नहीं है। फिर हम खुद को भूल जाते हैं, हम ये भी भूल जाते हैं कि हम अपने वोट का हक़ सही इस्तेमाल करके अपने अच्छे खासे मुतालबात मंजूर करवा सकते हैं। तारीख़ गवाह है कि शमताला ने जिस सियासतदान को वोट दिया है वो जीत गया है। वोट के दिनों में हर सियासतदान की नज़र शमताला के पोलिंग स्टेशन पर होता है कि शमताला जिस साइड पर गया वो जीत गया। बस शमताला के लोगों को आपस में इत्तेफाक करने की ज़रूरत है। कोई ऐसा बंदा खड़ा हो जो सबको इकट्ठा करे और सबको लीड करे, वो बंदा सब की तरफ से मुख्तियार हो। फिर देखें कि 70 साल से बुनियादी सहूलतों से महरूम शमताला कैसे तरक्की नहीं करेगा। जब तक हम लोग इकट्ठे नहीं होंगे, आपस में इत्तेफाक नहीं करेंगे, हम कभी भी तरक्की नहीं कर सकेंगे और हम ताहयात बुनियादी सहूलतों से महरूम रहेंगे। मैं कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान गया हूँ। वहाँ जाकर मैंने देखा कि अगर किसी का एक सिंगल घर किसी पहाड़ी पर है तो उसके घर तक बिजली, पानी और सड़क हुकूमत की तरफ से वहाँ तक पहुँचा दी गई है, क्योंकि गाँव और शहरियों को बुनियादी सहूलतें देना हुकूमत का काम है। बस सिर्फ क्या है कि उनमें इत्तेफाक है और वो लोग बोलना जानते हैं, कुर्बानी देने से दरेग नहीं करते। अगर शमताला के लोग हिम्मत करें और सिर्फ एक बार कोई बंदा वोट देने ना जाए तो आप देखें कि आपके पास हुकूमती लोग और पार्टियां कैसे नहीं आती हैं। गवर्नमेंट सियासतदानों से पूछेगी कि शमताला में वोट देने के लिए लोग क्यों नहीं आए, पोलिंग क्यों नहीं हुई। गवर्नमेंट आपसे पूछेगी, सियासतदान ख़ुद गवर्नमेंट को बताएंगे कि जनाब शमताला के ये मसाइल हैं, जब तक उनके ये मसाइल हल नहीं करेंगे कोई भी वोट देने नहीं आएगा। फिर देखें आपके काम कैसे नहीं होते हैं, आपके मुतालबात कैसे मंजूर नहीं होते हैं। बस ज़रूरत है तो इकट्ठे होने की और इत्तेफाक करने की। शमताला के मसाइल में सबसे बड़ा मसला रोड का है, जो कि गुज़िश्ता 70 सालों से हमारा मुतालबा रहा है। कच्ची रोड तो दूर की बात, पक्की रोड तो दूर की बात है। आज तक जितने भी सियासतदान आए हैं, किसी ने कच्चे रोड को बनाने के लिए हमें बिल्डोज़र तक नहीं दिया। जब उस्मान बुज़दार वज़ीर आला पंजाब थे तो हम अपने रोड के मुतालबे को लेकर उसके पास गए हैं। उसने रोड को मंजूर भी किया, लेकिन अफसोस कि उससे हुकूमत ही छीन ली गई। सरदार मंजूर खान कैसरानी, सरदार ज़हूर खान कैसरानी, सरदार मीर बादशाह कैसरानी, सरदार मुमताज़ भुट्टो, बेगम शमूना बादशाह कैसरानी, बैरिस्टर सरदार इमाम बख्श खान कैसरानी, ख्वाजा दाऊद, ख्वाजा शिराज के पास भी हम अपने रोड और बिल्डोज़र के मुतालबात को लेकर गए हैं। उन्होंने वादे तो किए, लेकिन अफसोस कि 70 साल गुजरने के बावजूद भी आज तक सियासतदानों की तरफ से किए गए वादे आज तक वफा न हो सके। ये नहीं कि उनको इक़्तिदार का मौका नहीं मिला, बल्कि ये तमाम सियासतदान 2-2, 3-3 बार मेंबर सूबाई और कौमी असम्बली रह चुके हैं। इस बार हमने वोट हाफिज़ ताहिर खान कैसरानी को दिया है, वो जीत भी गए हैं और उसने हमें रोड देने का वादा भी किया है। अब देखते हैं कि हाफिज़ ताहिर कैसरानी अपना वादा वफा करेंगे या ये भी बाकी सियासतदानों की तरह टाल मटोल से काम लेकर अपने 5 साल पूरे करके चले जाएंगे। शमताला के दीगर मसाइल में बिजली, पानी, डिस्पेंसरी, एम्बुलेंस सर्विस, स्कूल अपग्रेडेशन वगैरह शामिल हैं। दोस्तों, शमताला के मसाइल इतने हैं कि एक वीडियो में बयान नहीं हो सकते। अगर आपके जहन में शमताला के मुताल्लिक़ कोई सवाल या मशवरा है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। मेरी और आपकी मुलाकात हो कि एक और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।